लॉर्ड्स के इंडोर नेट्स में विराट कोहली की जो तैयारियां हैं उनके इशारे क्या हैं? क्या वो कुछ इशारा कर रहे हैं भविष्य की तरफ या नहीं? उसको एक रैंडम नेट सेशन के तौर पर देखा जाना चाहिए। आज हम इस डिटेल में जाएंगे कि विराट कोहली के नेट सेशंस क्या हो रहा है, किस तरह से वो प्रिपेयर कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या उनकी ये तैयारियां महज ऑस्ट्रेलिया तक सीमित दिखाई दे रही हैं या नहीं, कहानी कुछ और है। सबसे पहले ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। मैं इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहा होता हूँ, जो मैसेज रिक्वेस्ट का सेक्शन होता है, और उसमें मुझे ये देखने को मिलता है कि एक भाई ने, जो मुझे लंदन में भी मिला था, मुझे याद है टीम होटल के बाहर, उन्होंने मुझे एक विजुअल भेजा हुआ है। ये विजुअल है विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का। मैंने उनको सीधे लिखा, मैंने कहा भाई थैंक यू फॉर द विजुअल, बट ये मेरे काम का नहीं है, बिकॉज मैं उनकी प्राइवेट लाइफ की क्या क्या करूंगा उनकी प्राइवेट लाइफ को दिखाकर। मैंने उनको ये लिखा कि क्योंकि आप विराट कोहली के बहुत बड़े फैन हो, वो थे विराट कोहली के बहुत बड़े फैन, और उन्होंने मुझे कहा था भैया मैं ऑटोग्राफ्स भी कलेक्ट करता हूँ। एंड देन ही सेड टू मी कि अगर मुझे विराट भाई के प्रैक्टिस सेशंस का, मैंने उनसे पूछा कि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर उसके बारे में आपको कुछ पता चले, लॉर्ड्स के इंडोर नेट्स में वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके बारे में अगर आपको कुछ पता चले तो मुझे बताइएगा। एंड सडनली फिर मेरे पास ये दो तस्वीरें आती है, जो दो तस्वीरें आप लोगों ने भी सोशल मीडिया पर देखी होंगी। ये आपका लॉर्ड्स का वो एरिया है जहां पर इसके जो आप ये वाली साइड देख रहे हैं ना, ये वाली साइड, यहाँ पर सारी की सारी टीम प्रैक्टिस करती है। ये नर्सरी एंड यही कहलाता है, यहीं पर सारी की सारी प्रैक्टिस होती है। और इसके इस तरफ अगर आप देखेंगे तो इस तरफ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला एरिया है और इंडोर नेट्स वाला एरिया है। और इसके साथ साथ ये एक तस्वीर और थी, जो उस प्रैक्टिस सेशन से बाहर निकल कर आई। अब ये दो तस्वीरें आपको ये सीधे तौर पर बताने के लिए काफी थी कि विराट कोहली की तैयारियां किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं। बट सिर्फ इतना ही नहीं, अब कहानी इससे आगे जानने की थी। इन दो तस्वीरों से ये तो पता चल गया कि प्रैक्टिस चल रही है, लेकिन प्रैक्टिस में हो क्या रहा है, और क्या जिस तरीके से रोहित शर्मा ने इच्छा जताई है कि वो इंडिया ए के मैचेस खेलना चाहते हैं। रोहित शर्मा इंडिया ए के मैचेस खेलने के लिए आएंगे कानपुर। कानपुर में 3 मैचेस है, 30 तारीख को, 3 तारीख को और 5 तारीख को, 2 या 3 तारीख और 5 तारीख को वो मैचेस है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वहां वो क्या कर रहे हैं, इस पर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और उसका क्या मतलब, उससे क्या समझा जाए, क्या निकाला जाए विराट कोहली की यहाँ से आगे की जर्नी के बारे में, एज फार एज ओडीआई क्रिकेट इज कंसर्न, क्योंकि अब वही एक फॉर्मेट बचा हुआ है। लेकिन उससे पहले बस एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिए, लाइक भी आप कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना सवाल अगर पूरा वीडियो देखने के बाद पूछेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि कई बार जो आप पूछते हो उसका जवाब कहीं ना कहीं आगे मिला हुआ होता है। ये मैंने, क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ तो मैंने देखी हुई है ये सारी चीज़ें। बट एक और चीज़ जो आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, रेड स्पोर्ट्स में हमने इंटरव्यूज डाले हैं। मैं गया था लखनऊ और वहाँ पे हमने ये इंटरव्यूज किए हुए हैं। सॉरी, ये तो विराट भाई आ गए। ये भुवनेश्वर कुमार के साथ इंटरव्यू है। रेव स्पोर्ट्स हिंदी में हम ये डाल देंगे, भुवनेश्वर कुमार वाला इंटरव्यू, क्योंकि आज पुजारा भाई ने रिटायरमेंट ले ली, तो उनका इंटरव्यू डाला फिर आज। लेकिन ये भुवी भाई हैं। फिर यहाँ पर रिंकू से बात हुई है, रिंकू का इंटरव्यू डाला जा चुका है ऑलरेडी। समीर रिजवी से बात हुई है, उन्होंने इंटरेस्टिंग टेक लिया है। जो ट्रेड का सिस्टम है, जो ट्रेड की बात मैंने उनसे पूछी कि आपको फोन तो नहीं आया, चेन्नई सुपर किंग्स कहाँ क्या चल रहा है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। और ये इंटरव्यू तो वायरल है, क्योंकि सोशल मीडिया पर मैं इंस्टाग्राम पे इसकी बड़ी रीलें देख रहा हूँ, काट काट के लोगों ने डाली हुई है। क्रेडिट किसी ने नहीं दिया है, बट रील्स सब लोग डाल रहे हैं, जहां पर उन्होंने विराट कोहली के टेस्ट रिटायरमेंट को लेकर के कहा है, और आईपीएल इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर विराट कोहली की राय उस पर उन्होंने जाननी चाहिए। और बड़ा वायरल हो रहा है वो जवाब जो उन्होंने विराट कोहली को लेकर के कहा है। तो आई थिंक ये आप इंटरव्यूज देख सकते हैं, जैसा मैंने कहा कि ये सारी चीजें आपको रेव स्पोर्ट्स पर दिख जाएंगी, सिवाय भुवनेश्वर कुमार के इंटरव्यू के, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार का इंटरव्यू अभी हमें डालना है। उन्होंने भी दुबई के बारे में, टीम इंडिया के बारे में, ट्रांजिशन के बारे में, वर्कलोड मैनेजमेंट के बारे में, उनके खुद की क्रिकेट में वापसी के बारे में बहुत सारी चीजों पर बात हुई है। तो वो भी आप जरूर देखिएगा। नाउ कमिंग टू, और एक इंटरव्यू, बड़ा इंटरव्यू और आ रहा है। इंडियन प्लेयर का ही इंटरव्यू है। इंडियन प्लेयर, वो इंडियन प्लेयर जो एशिया कप के स्क्वाड में है, और जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी गया था, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया भी गया था, वहां पर भी खेला, और इसके अलावा इंग्लैंड में भी था, और अभी एशिया कप में भी है। तो यस, उस प्लेयर का भी आपके लिए जल्द से इंटरव्यू लेकर आएंगे, और वो इंटरव्यू भी आपको देखने को मिलेगा। बट अब शुरू करते हैं ये पूरा का पूरा डिस्कशन, जो कि विराट कोहली के इर्द गिर्द होने वाला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि विराट कोहली ने, सबसे इंपॉर्टेंट कि उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि उनकी तैयारियों
से जुड़ी तस्वीरें मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है वहां पर विराट के साथ बहुत लिमिटेड लोग हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत भीड़ है और कोई भी कहीं से भी खड़े होकर, हालांकि लॉर्ड्स का मैदान अगर आप देखोगे तो प्रैक्टिस एरिया से निकलकर कोई भी शख्स हल्का सा इधर उधर जाता है ना इंडोर प्रैक्टिस से, तो वहां के गेट हमारी तरह नहीं है, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं पूरे पट बंद गेट होते हैं। वहां पे जो है वो ग्रिल्स वाले गेट हैं कि आपको दिखता है, आर पार दिखता है। और लॉर्ड्स के मैदान से सड़क का जो दूरी है, अगर आप मैदान से सीढ़ी से नीचे आएंगे तो नीचे निकलते ही कहीं कहीं पर तो आपको 10 कदम चलना है और आप सड़क पर आ जाएंगे। तो बहुत बहुत वैसा नहीं है कि अरे बहुत अंदर जाके कोई मैदान है, जैसे हमारे यहाँ अहमदाबाद का ग्राउंड है, बाप रे बहुत चलना पड़ता है, या हैदराबाद का ग्राउंड है, या वानखेड़े स्टेडियम है, बहुत सारे अमूमन तौर पर जो स्टेडियम्स है उनमें बहुत अंदर जाकर स्टेडियम प्रेमाइसिस है। इंग्लैंड में ऐसा नहीं है, हर ग्राउंड की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आप लॉर्ड्स का मैदान देखेंगे तो लॉर्ड्स का मैदान आपको सीधे तौर पर अगर कोई हल्का सा भी इधर उधर हो रहा है और गेट के सामने से आ जा रहा है तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि कौन आ जा रहा है। तो विराट की जो तैयारियां हैं उन तैयारियों में तस्वीरों से इतर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि द वे ही इज कम्युनिकेटिंग विद द बॉलर्स, जो भी गेंदबाज उनको गेंदबाजी कर रहे हैं उन गेंदबाजों से उनकी स्पेसिफिक प्लानिंग की तैयारियां हैं। मतलब उन्होंने, और देखो विराट के बारे में ये बात मैं बहुत पहले से जानता हूँ, उन्होंने एक जगह आकर ये बोला भी था, कुछ जर्नलिस्ट खड़े थे, मुझे याद है 2022 में, मुझे याद है T20 वर्ल्ड कप चल रहा था 2022 में, और उन्होंने ये बात स्पेसिफिकली कही थी कि मैं उन खिलाड़ियों में नहीं हूं जो हर दिन आकर 2 घंटे का नेट सेशन करें और एक सेट पैटर्न का नेट सेशन करें कि भाई 2 गेंदे ऐसे, मतलब 2 गेंदे बोल रहा हूँ, मतलब 50 गेंदे ऐसे खेलनी है, 50 ऐसे खेलनी है, 50 ऐसे खेलनी है, नहीं। विराट कोहली का आई डोंट नो शुरुआत में उनका कुछ मोडस ऑपरेंडाई अलग रहता हो या नहीं, लेकिन अब विराट कोहली बहुत स्पेसिफिक है इन चीजों को लेकर के कि वो नेट्स में तभी आते हैं जब उनको लगता है कि मुझे गेम में ये पर्टिकुलर चीज ऐड करनी है या ये पर्टिकुलर चीज को बेहतर करना है। कई बार होता होगा कि वो सिर्फ फील लेने आते हैं, लेकिन मेजरली विराट कोहली की तैयारियां जो होती हैं वो बहुत गोल ओरिएंटेड तैयारियां होती है। वो बस ऐसा नहीं है कि मैं आया, आकर जो है वो 2 घंटे मैंने 4 तरह के गेंदबाजों को खेला, अलग अलग लाइन और लेंथ से खेला और जी मेरा काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। उनकी तैयारियों का एक प्रॉपर, जैसे आप कहते हो ना, वो बुलजाई हिट करते हैं अपनी तैयारियों पर, तो वो चीज उनके साथ है। नाउ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि उनके जो उनके जो 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 इंस्ट्रक्शंस हैं बॉलर्स को, चाहे बॉलर्स वाइडर ऑफ द क्रीज जाकर गेंदबाजी कर रहे हैं उन्हें, चाहे स्पिनर्स और फास्ट बॉलर का एक मिक्सचर उन्होंने तैयार किया है। और ये पर्टिकुलर मिक्सचर ऐसा नहीं है कि जी यहाँ से भी उठा के दे दो, वहां से भी उठा के दे दो, वो भी उठा के दे दो, ये भी उठा के देखो दे दो, सारे आ जाओ और सारे मुझे बॉलिंग करो। इट्स अ वेरी, जिसे आप बोलते हो ना, बहुत ही रिफाइंड प्रोसेस है और बहुत ही एक ऐसी तैयारी है जिसमें आपको साफ तौर पर देखकर लग रहा है कि विराट कोहली इज प्रिपेयरिंग, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए उनको ये लग रहा है कि मैं मौका नहीं देना चाहता किसी को भी, कुछ भी बोलने का किसी को मौका नहीं देना चाहता। आई वांट टू ट्राई माय बेस्ट। मैं पूरी, और एक चीज जो मैं आपको बता सकता हूँ जो विराट कोहली को वहां पर देखने वालों ने, और मैंने पढ़कर सुनाई भी थी आप लोगों को, बट एक चीज जो वहां पर देखने वाले लोग उन्हें बता रहे हैं, वो बता रहे हैं द काइंड ऑफ एनर्जी। आप कहते हो ना कि मोटिवेशन नहीं आएगा यार, मोटिवेशन, अब एक ही फॉर्मेट खेलना है, अब खुद को उतना मोटिवेटेड रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे। उनका मोटिवेशन, उनका डेडिकेशन, उनकी जो, जैसे आप कहते हो ना, बॉडी का एक जो एक्सप्रेशन होता है वो बहुत हाई है इस समय पर। मतलब ही स्वेटिंग इट हार्ड, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो बहुत जैसे आप बोलते हो घंटों प्रैक्टिस कर रहे हैं, और एनर्जी वही है, तो विराट कोहली वी नो, वही वाली एनर्जी है उनकी। तो और यही चीज उन्हें, मैंने एक रील भी बनाई थी कि वही चीज उनको सबसे ज्यादा बड़ा बनाती है। विराट कोहली को कोई चीज सबसे ज्यादा बड़ा बनाती है वो है कि वो बंदा आज भी ये नहीं सोचता कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा बल्लेबाज हूँ। उसे आज भी यही लगता है कि मैं आज भी कुछ बेहतर कर सकता हूँ और थोड़ा और ऊपर जा सकता हूँ, थोड़ा और आगे निकल सकता हूँ, थोड़ा और खुद को बेहतर कर सकता हूँ। और ये रोज मैदान पर उतरकर खुद को बेहतर करने का एक संकल्प ही है जो उनको यहाँ तक लेकर आया है कि बॉस दिस इज मी। हर दिन खुद को पहले से ज्यादा शार्प करना, पहले से ज्यादा तेज करना। और उनका वर्क एथिक, आप किसी से पूछो, टेल मी वन थिंग जो जो आप विराट कोहली के बारे में बताओ और जो आपको मेस्मराइज कर जाती है, अगर आप किसी से भी पूछो। मैंने बहुत प्लेयर्स से विराट के बारे में ये चीज़ पूछी है, बहुत कोचेस से पूछी है। कई बार कुछ कोचेस इंटरव्यू देने से मना करते हैं बिकॉज मैं समझता हूँ, लेकिन अभी भी मैं
1-2 दिन पहले किन्हीं से बात कर रहा था, उन्होंने मुझे कहा वर्क एथिक यार, उसका वर्क एथिक टस से मस नहीं होता है। यस, कभी-कभी जब वो कैप्टन था तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती थी इधर-उधर, तो वो आड़े आती थी, बट उसके बावजूद भी उसका वर्क एथिक इधर से उधर नहीं होता है। सो वो चीज आपको लॉर्ड्स के इंडोर फैसिलिटी में देखने को मिल रही है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड आई थिंक वो चीज आपको बता रही है कि विराट कोहली इस समय पे कितना 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 डेस्परेट है एक तरीके से ये बताने के लिए कि भाई ही इज रेडी टू रोल। और आई डोंट नो वो कानपुर आएंगे कि नहीं आएंगे, रियली डोंट नो, लेकिन यस, उनकी प्रिपरेशंस आपको ये बताने के लिए काफी हैं कि ही इज इन अ पॉजिटिव माइंडसेट, जो मैं लगातार कहता आया हूँ विराट के बारे में कि ही इज इन अ पॉजिटिव माइंडसेट। और वही वही सबसे बड़ी चीज है, वही सबसे बड़ी चीज है। विराट कोहली को आप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम भी ये नहीं कह सकते कि यार दाढ़ी के बाल सफेद हो गए तो अब वो एनर्जी नहीं है, वो चीजें नहीं है। बहुत कमाल की इंटेंसिटी है जिस तरीके से प्रिपरेशन चल रही हैं, और जिस तरीके से लोग उन्हें देख रहे हैं, वो तो यही कह रहे हैं भाई ये बंदा आग लगाने वाला है, मतलब फोड़ देगा पूरी तरीके से। तो लेट्स वेट फॉर द थिंग्स किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं, बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं जो इसके इर्द गिर्द हैं, एंड विल सी एंड वेट कि कैसे जो है वो विराट कोहली दिखते हैं हमको, चाहे वो कानपुर खेले, और कानपुर खेलना जरूरी भी है, बिकॉज आई रियली डोंट नो कि बीसीसीआई इंडिया ए वाली जो चीजें हैं उसमें दोनों को चाह रहा है, रोहित शर्मा को भी चाह रहा है, या विराट कोहली को भी चाह रहा है। रूल बुक तो साफ तौर पर कहती है कि आपको डोमेस्टिक खेलना है भाई। आप अगर कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हो, आप अगर फ्री हो, आप अगर ठीक हो, आप अगर एनसीए में नहीं हो, आपकी कोई रिहैब नहीं चल रही है, और आप इंटरनेशनल ड्यूटीज में बिजी नहीं हो, तो आप खेल सकते हो। आपको खेलना पड़ेगा, मतलब खेल सकते नहीं हो, देयर इज नो ऑप्शन। तो वो ऑप्शन के तौर पर आपके पास ये गेम्स हैं, विजय हजारे आपके पास है, तो इट विल बी इंटरेस्टिंग, बट जो की फोकस है उनका, जिस तरीके से उनका की फोकस नजर आ रहा है, आई थिंक एब्सोल्यूट, जिसे आप बोलते हो ना, मेस्मराइजिंग। तो लेट्स वेट, और उम्मीद करते हैं कुछ बढ़िया ही निकलेगा जब हम उनको मैदान पर देखेंगे। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, कहीं और आपको नहीं मिलेगी। हमने इसके बारे में 2 दिन पहले एक आर्टिकल भी लिखा था, लेकिन लगातार मैं जिनसे भी बात कर रहा हूँ, और 1-2 लोग हैं जो बता पा रहे हैं इन चीज़ों के बारे में कि भाई विराट की प्रैक्टिस कैसी चल रही है, उनकी इंटेंसिटी क्या है, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो किस तरह की वो किस तरह की चीज़ों की एक डिमांड क्या ना वो होगा, उनका उनका मैप क्या है, उनका तैयारी का नक्शा क्या है, वो आपको पता चल पा रहा है। सो यस, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और देखते हैं। रोहित शर्मा इधर लगे हुए हैं, विराट उधर लगे हुए हैं। लेट्स सी एंड लेट्स वेट। थैंक यू सो मच। इंटरव्यूज देख लेना, भुवनेश्वर कुमार का इंटरव्यू आने वाला है, सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना, और एक और इंटरव्यू आ रहा है। थैंक यू, बाय बाय।